आज के हमारे मुख्य मेहमान एसपी हेडक्वार्टर रात्र साहब, उनके साथ बैठे हुए हमारे एसडीपीओ आरसपुरा गुरमीत जी और उनके साथ हमारे रवि परिहार जी एसएचओ आरसपुरा और जो हमारे नए चौकी अफसर यहाँ पे अपॉइंटेड हुए हैं रुखबीर जी। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने लोगों के बीच आके जो आज का जो हमारा मेन यहाँ पे फोकस है, प्लस जो आज की इन्होंने कैंप जो है वो अवेयरनेस कैंप है यहाँ पे कि जो कानून नए आए हैं उनमें क्या क्या संशोधन हुए हैं, जो नए कानून हैं वो किस ढंग से, ये उसका एक अवेयरनेस कैंप है। हमारे जितने भी यहाँ पे पंच, सरपंच, मोजज, शहरी और हमारे गांव की करीब जिसको बोलते हैं वो सारे यहाँ पे, और खास करके यूथ यहाँ पे बड़ी संख्या में है। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे आए, उन्होंने अपना टाइम यहाँ पे कीमती टाइम दिया और देना भी चाहिए, क्योंकि पुलिस और पब्लिक ये दो पहलू हैं। पुलिस जो है पब्लिक के सहारे चलती है और पब्लिक पुलिस के सहारे, क्योंकि कोई चोरी हो, पुलिस की जो नौकरी है, मैं कहता हूं कि आर्मी की नौकरी में 2 महीने छुट्टी मैंने देखी, कुछ और भी होगा तो तब भी छुट्टी लेके आ जाते हैं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें मैंने 24 आवर इनको ड्यूटी में ही देखा है। इनको कोई छुट्टी नहीं, कोई इनको शादी पे जाना हो तो तभी ये यूनिफॉर्म में ही मेरे ख्याल में सभी जगह जाते हैं। तो एक बहुत कठिन कार्य जो ये करते हैं, मैं उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट को सैल्यूट करता हूं। और खासकर आज का जो हमारा हमने अपने सभी ने अपने मुद्दे रख दिए यहाँ पे, जो हमारी ग्रीवेंसेस थी वो सभी यहाँ पंचों ने, सरपंचों ने, मोजिज हमारे जो लोग थे उन्होंने रखी। तो मैं मेन फोकस सर आपसे ये एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि नशे पे लगाम अगर लग जाए तो चोरियों पे, जो क्रिमिनल है, क्रिमिनल एक्टिविटीज पे, हर एक चीज पे विराम लग जाएगा, क्योंकि इसका मूल जो जड़ है वो नशा है। नशे के लिए जैसे पहले भी हमारी पुलिस पब्लिक मीटिंगें होती रही, उसमें जो यहाँ के जो पहले ऑफिसर थे उन्होंने यहाँ पे बोला कि आप हमारा नंबर रखिए, जो हमें इंफॉर्मेशन देगा हम टाइम टू टाइम वहाँ पे पहुँचेंगे। लेकिन बड़े दुखी मन से ये बात कहनी पड़ रही है मेरे को कि हमारे ही कुछ बंदे थे, उन्होंने पुलिस में इंफॉर्मेशन भी दी, लेकिन पुलिस पहुंचने से पहले जिसके खिलाफ उसने कंप्लेन मतलब बताया था कि ये बंदा काम करता है, वो उसके घर में पहुंच गया और बोलने लगा आप यार पुलिस को फोन कर रहे हो मेरे बारे में। सर ऐसी बात जो है वो डिपार्टमेंट को चाहिए कि जो अगर कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है वो अपने लिए, अपने पर्सनल मफाद के लिए नहीं दे रहा, वो समाज की भलाई के लिए दे रहा है कि किसी के बच्चे नशे में ना रहे, कोई नशा जो बेच रहा है वो नशा बेचने वाला पकड़ा जाए, उल्टा वो उस बंदे को हरासमेंट हो जाए और वो बंदा ही जिसके खिलाफ वो बोल रहा है वही बंदा उसके घर में आके बोले कि यार तू पुलिस पे पास जा रहा, इसमें नेगलेंसी किसकी है ये आप खुद ही सोच लें, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। और भी अगर सर आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर कोई बंदा यहाँ पे इंफॉर्मेशन देता है उसका नाम गुप्त रखा जाए, और फोन अगर करता है पुलिस 5 मिनट में एक्शन करे, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है। तो आजकल डिजिटल जमाना है, हमारा फोकस EFIR पे है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि कर दी जाए। उसके बाद कुछ उन्होंने और भी इश्यूज रखे हैं, पर्टिकुलरली ड्रग्स का। तो जैसे आप जानते हैं, जैसे आपने बताया कि ऑफिसर्स नए आए हैं, जैसे मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है
एसडीपीओ सर ने ज्वाइन किया है रिसेंटली, चौकी अफसर भी नया आया है। तो इस वजह से ये हमने ज़रूरत समझी कि आप सबसे मिला जाए, आपकी प्रॉब्लम्स सुनी जाए, ताकि जो हमारा फोकस है वो उन प्रॉब्लम्स पे रहे। तो मैंने आप सबकी प्रॉब्लम्स सुनी, जैसे कि एक्स कैप्टन ओम प्रकाश जी ने कुछ बातें कही हैं, तो मैं आप सबको ये चीज़ क्लियर कहना चाहता हूँ कि उर्दू अब कोई दिक्कत नहीं है, उर्दू कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी में, आप इंग्लिश में अपनी कंप्लेन दे सकते हैं। तो इस चीज़ का डर जो है आप निकाल दो कि हमें उर्दू नहीं आता और हम कंप्लेन कैसे देंगे। कोई भी कंप्लेनर अगर हिंदी में एप्लीकेशन लेके आता है या इंग्लिश में लेके आता है, तो बीइंग एसएचओ मैं आप सबको कहता हूं कि वो एक्सेप्ट होगी। तो मैं पहले भी यहाँ रहा हूं, जैसे आपने कहा मोटर थेफ्ट यहाँ का एक बहुत बड़ा इशू है, और उसकी वीडियोग्राफी होनी है, हर चीज़ डिजिटल है। आप गवाही नहीं देना चाहते हो, आप नहीं गए, वो जो आपके वीडियो रिकॉर्डिंग है उसी को आपकी गवाही माना जाएगा। ये भी प्रावधान 50 NDPS एक्ट, जो 50 NDPS एक्ट है, वो कहता है कि सिविल विटनेस मस्ट बी इन द केस, अदरवाइज केस प्रूव नहीं होता है, वो उसको सजा नहीं होती है। आप लोग एक्सपेक्टेबल शहरी हैं, आपकी हमें ज़रूरत है, जो सरपंच है बस इतना ही होता है, जो रिकवरी हुई है उसमें वहाँ विटनेस जो है उसको बुलाया जाएगा सरपंच को, वो गवाह रहे कि मेरे सामने ये माल को जब्त किया है। आज की डेट में कानून इतना साफ हो गया है। अब जो हम तहसीलदार के पास जाते थे, वो जाके करते थे, सील करवाते थे, आज जज नहीं करना है, अब जुडिशल मैजिस्ट्रेट जो है उसकी ड्यूटी है। जज साहब जो मुंसिफ मैजिस्ट्रेट है उसने ही वहाँ पे रीसील करना है, उसने ही सारा मटेरियल वहाँ देखना है, वहीं पे वीडियोग्राफी हो जाएगी। दूसरा ये है कि विटनेस थे, किसी को विटनेस रखा 10 साल तक, वो वाली बात कर रहे थे। दूसरी बात है ड्रग्स का, आपने कहा ड्रग्स का हम लोग आपकी कोऑपरेशन, एक फ़ोन कीजिए, मेरा नंबर सबके पास है, हम एसएचओ साहब का, मेरा थानों का नंबर है, कभी थानेदार का, एसडीपीओ साहब का, ऊपर भी एसएसपी साहब तक फ़ोन हमारे 24 घंटे हैं। आपको किसी किस्म की कोई मूवमेंट आती है, किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन, रहमान और मैं तीनों लोग रिंग रोड पे 1 घंटा हम लोग पेट्रोलिंग करते हैं। अप टू रतनाल तक मैं जाता हूँ और रतनाल से घूम के तो फिर पूरे अरनिया और बिछना का एरिया देख के, तो रात को रिंग रोड आपको बिल्कुल सेफ मिलेगी। हमने रिक्वेशन दी है जहाँ जहाँ